पहला है अनकंडीशनली सपोर्टिव, यानी बिना किसी स्वार्थ या शर्त के सहायता करने वाला। सो जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या शर्त के हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है और आपको पूरी तरह से समर्थन देता है, तो उसे हम बोलते हैं अनकंडीशनली सपोर्टिव। इसका एग्जाम्पल है, नो मैटर वट डिसीजंस आई मेक माई पेरेंट्स आर अनकंडीशनली सपोर्टिव ऑफ मी। यानी चाहे मैं कोई भी फैसला लूँ, मेरे माता पिता बिना किसी शर्त के मेरा समर्थन करते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्किल्ड, यानी सामान्य से कहीं अधिक कुशल और निपुण। सो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में आम लोगों से अधिक निपुण या दक्ष होता है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्किल्ड। इसका मतलब होता है कि उसकी क्षमता सामान्य से कहीं ज़्यादा है, यानी असाधारण रूप से कुशल। इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्किल्ड एट प्लेइंग द वायलिन। यानी वह वायलिन बजाने में असाधारण रूप से कुशल है। नेक्स्ट इज रिमार्केबली अकम्प्लिश्ड, यानी असाधारण उपलब्धियों से संपन्न और निपुण, यानी अत्यंत सफल और निपुण। सो जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर चुका हो और उसका कौशल या कार्य विशेष रूप से प्रभावशाली हो, तो उसे बोलते हैं रिमार्केबली अकम्प्लिश्ड। इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति अपने काम में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसकी सफलता उल्लेखनीय है। इसका एग्जाम्पल है, शी इज रिमार्केबली अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट विद न्यूमरस अवार्ड्स। यानी वह एक अत्यंत सफल वैज्ञानिक है जिसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट इज इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल, यानी अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक। तो जब कोई व्यक्ति, विचार या चीज इतनी ताकतवर हो कि वह दूसरे की सोच, फैसले या समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सके, तो उसे हम बोलते हैं इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल। इसका मतलब है कि उसकी राय, कार्य या उपस्थिति का गहरा असर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया हैज बिकम इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। यानी सोशल मीडिया जनमत को आकार देने में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है। नेक्स्ट इज इनहेरेंटली वैल्यूएबल, यानी स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान। सो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार का मूल्य या महत्व उसकी मूल प्रकृति में ही निहित हो, यानी उसकी कीमत या महत्व बाहरी कारकों पर निर्भर ना हो, तो उसे बोलते हैं इनहेरेंटली वैल्यूएबल। यानी इनहेरेंटली वैल्यूएबल का मतलब होता है कोई चीज़ या गुण अपने आप में मूल्यवान होता है, उसे किसी और चीज़ के संदर्भ या समर्थन की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली वैल्यूएबल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और अचीवमेंट्स। यानी हर इंसान स्वाभाविक रूप से मूल्यवान है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो या उसकी उपलब्धियां कुछ भी हो। नेक्स्ट इज इमैक्युलेटली क्लीन, यानी पूर्णतः स्वच्छ और निर्दोष रूप से साफ सुथरा। निर्दोष यानी जिसमें दोष ना निकाला जा सके। सो जब कोई चीज़ इतनी साफ हो कि उसमें जरा सी भी गंदगी, दाग या अशुद्धि ना हो, तो उसे हम बोलते हैं इमैक्युलेटली क्लीन। इसका एग्जाम्पल है, द होटल रूम वॉज इमैक्युलेटली क्लीन, नॉट अ सिंगल स्पैक ऑफ डस्ट एनीवेयर। यानी होटल का कमरा एकदम साफ था, एक धूल का कण भी नहीं था किसी जगह। नेक्स्ट इज अटरली फैसिनेटिंग, यानी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध करने वाला और अत्यधिक रोमांचक। सो जब कोई चीज़ इतनी दिलचस्प और अद्भुत हो कि वो पूरी तरह से आपका ध्यान खींच ले, तो उसे बोलते हैं हम अटरली फैसिनेटिंग। इसका एग्जाम्पल है, द एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज अटरली फैसिनेटिंग। यानी प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन पूर्णतः मनमोहक है। सो अगर आप किसी चीज़ के ज़बरदस्त आकर्षण और रोचकता को व्यक्त करना चाहते हो, तो अटरली फैसिनेटिंग एकदम बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट इज हाईली इंटेलिजेंट, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक बुद्धिमान और तीव्र सोचने वाला। सो जब कोई व्यक्ति सामान्य से बहुत अधिक बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और समझदारी रखता हो, तो उसे हम बोलते हैं हाईली इंटेलिजेंट। इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ हाईली इंटेलिजेंट एंड सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद ईज। यानी वह अत्यंत बुद्धिमान है और जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर लेती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शनली स्किल्ड, यानी असाधारण रूप से दक्ष और निपुण। सो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सामान्य से कहीं अधिक दक्ष और प्रतिभाशाली हो, तब हम उसे बोलते हैं एक्सेप्शनली स्किल्ड। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता आम लोगों से काफ़ी ऊपर है। सो एक्सेप्शनली स्किल्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्किल्ड, बात एक ही है। इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ एक्सेप्शनली स्किल्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में असाधारण रूप से निपुण है। नेक्स्ट इज एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल, जिसका मतलब है चौंका देने वाली सुंदरता से भरपूर। सो जब कोई चीज़ या व्यक्ति इतना सुंदर हो कि देखकर हैरानी हो जाए या विश्वास ही ना हो कि यह असली है, तब हम उसे बोलते हैं एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल। इसका एग्जाम्पल है, द सनसेट ओवर द माउंटेन्स वॉज एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल। यानी जो पहाड़ों के ऊपर का सनसेट था ना, वो अद्भुत रूप से सुंदर था। नेक्स्ट इज ट्रेमेंडसली टैलेंटेड, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली। तो जब कोई इंसान असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेमेंडसली टैलेंटेड। इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ ट्रेमेंडसली टैलेंटेड इन प्लेइंग द पियानो। यानी वह पियानो बजाने में अत्यंत प्रतिभाशाली है। नेक्स्ट इज एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड, यानी अत्यंत बारीकी और उत्कृष्टता से निर्मित।
सो जब कोई चीज़ अत्यधिक ध्यान, सटीकता और कलात्मकता के साथ बनाई गई हो, जिससे उसमें निखार और परफेक्शन झलके, तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड, यानी अति सुंदरता से निर्मित या बेहद बारीकी से बनाया गया। तो इसमें जो एक्सक्विजिटली होता है वो यह दर्शाता है कि निर्माण अत्यधिक सुंदरता और बारीकी से किया गया है। और क्राफ्टेड यह बताता है कि कोई चीज़ कैसे बनाई गई है। सो जब भी कोई चीज़ बहुत ही सुंदरता के साथ, बारीकी के साथ, सावधानी के साथ और परफेक्शन के साथ बनाई जाती है, तो उसे आप बोल सकते हो दैट दिस इज एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड। इसका एग्जाम्पल है द ज्वेलरी एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड विद इंट्रिकेट डिटेल्स एंड फाइन जेमस्टोन्स, यानी वह आभूषण अति सुंदरता से निर्मित था, जिसमें जटिल डिजाइन और बेहतरीन रत्न लगे थे। नेक्स्ट इज अनकंडीशनली लविंग, जिसका अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ या शर्त के प्रेम करने वाला। तो जब कोई व्यक्ति या जीव बिना किसी शर्त, उम्मीद या स्वार्थ के प्यार करता हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो उसे हम बोलते हैं दैट दे आर अनकंडीशनली लविंग, यानी निस्वार्थ रूप से प्रेम करने वाला, बिना किसी शर्त के प्रेम करने वाला। इसका एग्जाम्पल है अ मदर इज अनकंडीशनली लविंग टूवर्ड्स हर चाइल्ड, यानी माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ रूप से प्रेम करती है। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबली रेजिलियंट, यानी कठिनाइयों के बावजूद अद्भुत रूप से सहनशील और दृढ़। तो जब कोई व्यक्ति या चीज़ मुश्किल परिस्थितियों से उबरने और फिर से खड़े होने की असाधारण क्षमता रखता हो, तो उसे हम बोलते हैं इनक्रेडिबली रेजिलियंट, यानी अविश्वसनीय रूप से सहनशील, अत्यधिक दृढ़। इनक्रेडिबली रेजिलियंट इंसान मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है, कठिनाइयों के बावजूद जल्दी संभल जाता है और आगे बढ़ता है, और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है, चाहे खुशी हो या दुख हो। यानी इनक्रेडिबली रेजिलियंट व्यक्ति वो होता है जो मुश्किलों से टूटता नहीं है, बल्कि उनसे और भी मजबूत बन के उभरता है। इसका एग्जाम्पल है Despite the hardships, she remained incredibly resilient and never gave up. यानी मुश्किलों के बावजूद वह अविश्वसनीय रूप से सहनशील रही और कभी हार नहीं मानी। नेक्स्ट इज इनहेरेंटली ग्रेसफुल, यानी स्वाभाविक रूप से सौम्य और आकर्षक। तो जब किसी व्यक्ति या चीज में जन्मजात सुंदरता, गरिमा या शिष्टता हो, जिसे सीखा या अपनाया ना गया हो, बल्कि वह स्वाभाविक हो, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरेंटली ग्रेसफुल। इसमें जो इनहेरेंटली होता है वो यह दर्शाता है कि गरिमा या सुंदरता जन्मजात है, ना कि सीखी हुई। और ग्रेसफुल ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी सुंदर, कोमल और गरिमामय है। तो अगर आप किसी व्यक्ति या चीज़ की स्वाभाविक सुंदरता और शालीनता को व्यक्त करना चाहते हो, तो उसके लिए इनहेरेंटली ग्रेसफुल परफेक्ट रहेगा। इसका एग्जाम्पल है शी मूव्स विद एन इनहेरेंटली ग्रेसफुल एलिगेंस दैट कैप्टिवेट्स एवरीवन। यानी वह स्वाभाविक रूप से ऐसी गरिमा के साथ चलती है जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। नेक्स्ट इज अनकंडीशनली जनरस, यानी बिना किसी शर्त के उदार और दयालु। सो जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या बदले में किसी चीज़ की उम्मीद के दूसरों की मदद करता हो और उदारता दिखाता हो, तो उसे हम बोलते हैं अनकंडीशनली जनरस। इसका एग्जाम्पल है ही इज अनकंडीशनली जनरस, ऑलवेज हेल्पिंग दोज इन नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी वह निस्वार्थ रूप से उदार है, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता है बिना किसी बदले की उम्मीद के। सो अगर आप किसी व्यक्ति की निस्वार्थ उदारता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप अनकंडीशनली जनरस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्राइकिंगली हैंडसम, विच मीन्स बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्ति। सो जब कोई व्यक्ति इतना आकर्षक या सुंदर हो कि उसकी उपस्थिति तुरंत आपका ध्यान खींच ले और आपको प्रभावित करे, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्राइकिंगली हैंडसम। स्ट्राइकिंगली हैंडसम को आप किसी के आउटर ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज स्ट्राइकिंगली हैंडसम विद शार्प फीचर्स एंड अ कॉन्फिडेंट स्माइल। यानी वह बेहद आकर्षक था, तीखे नैन नक्श और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। नेक्स्ट इज प्रोफाउंडली मूविंग, जिसका अर्थ होता है गहराई से प्रभावित करने वाला और हृदय स्पर्शी। यानी जब कोई चीज़, जैसे कोई फ़िल्म हो गई, किताब हो गई, भाषण या घटना इतनी गहरी भावनाएँ पैदा करे कि वह आपके दिल और दिमाग पर असर छोड़ दे, तो उसे हम प्रोफाउंडली मूविंग कहते हैं। यानी बेहद भावुक कर देने वाला और दिल को गहराई से छू लेने वाला। सो ओवरऑल प्रोफाउंडली मूविंग का मतलब होता है ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाए, आपको अंदर तक प्रभावित कर दे और गहरी भावनाएँ जगा दे। इसका एग्जाम्पल है हर स्पीच अबाउट ओवरकमिंग एडवर्सिटी वाज प्रोफाउंडली मूविंग एंड ब्रॉट टीयर्स टू एवरीवन्स आईज। यानी जो उसकी स्पीच थी मुसीबतों से उबरने की, वो बहुत ही प्रोफाउंडली मूविंग थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी, दिल छू देने वाली थी और सभी की आंखों में आंसू ले आई। नेक्स्ट इज इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ होता है अवर्णनीय रूप से सुंदर और अनुपम। यानी जब कोई चीज़ इतनी सुंदर हो कि उसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, तब हम इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल लीविंग एवरीवन स्पीचलेस। यानी पहाड़ की चोटी से दिखने वाला नज़ारा अवर्णनीय रूप से सुंदर था, जिसने सभी को स्पीचलेस कर दिया। नेक्स्ट इज परफेक्टली बैलेंस्ड, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः संतुलित।
सो जब भी आप किसी चीज़ के आदर्श संतुलन को व्यक्त करना चाहते हो तो वहाँ पे हम परफेक्टली बैलेंस्ड का यूज़ करते हैं। यानी उस चीज़ में कोई असंतुलन नहीं है, कोई असमानता नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है वो चीज़। इसका एग्जांपल है, द फ्लेवर्स इन द डिश आर परफेक्टली बैलेंस्ड क्रिएटिंग अ डिलाइटफुल टेस्ट एक्सपीरियंस। यानी इस व्यंजन में स्वाद पूर्ण रूप से संतुलित है जिससे एक आनंददायक स्वाद अनुभव मिलता है। नेक्स्ट इज इमोशनली इन्वॉल्व, जिसका अर्थ होता है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़, व्यक्ति या स्थिति से गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ा हो और उसकी भावनाएं प्रभावित हो रही हो, तो वहाँ पे हम इमोशनली इन्वॉल्व का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, शी बिकेम इमोशनली इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर स्टोरी एंड क्राइड ड्यूरिंग द मूवी। यानी वह किरदार की कहानी से भावनात्मक रूप से इतनी जुड़ गई कि वह फिल्म देखते हुए रो पड़ी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के भावनात्मक रूप से जुड़ने की गहराई व्यक्त करना चाहते हैं तो आप इमोशनली इन्वॉल्व का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिवियरली डैमेज्ड, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक क्षतिग्रस्त और बुरी तरह प्रभावित। यानी जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टूट-फूट या नुकसान झेल चुकी हो, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई हो, तो वहाँ पे हम सिवियरली डैमेज्ड का यूज़ करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, द हाउस वाज़ सिवियरली डैमेज्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। यानी भूकंप के बाद घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। सो अगर आप किसी चीज़ की अत्यधिक क्षति को व्यक्त करना चाहते हो, तो सिवियरली डैमेज्ड एकदम परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज टेंटिवली अग्रीड, यानी अस्थायी रूप से सहमति दी गई पर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं। सो जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय या प्रस्ताव से पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता लेकिन अस्थायी रूप से सहमति दे देता है, ये सोचकर कि आगे इसमें चेंज हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं टेंटिवली अग्रीड। यानी अस्थायी रूप से सहमत या अनिश्चित रूप से मान लिया गया। इसका एग्जाम्पल है, दे टेंटिवली अग्री टू द डील बट वांटेड टू रिव्यू द टर्म्स बिफोर फाइनलाइजिंग इट। यानी वे अस्थायी रूप से सौदे पर सहमत हो गए लेकिन इसे फाइनलाइज करने से पहले वे शर्तों की समीक्षा करना चाहते थे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं, अगर आपको किसी अस्थायी या अनिश्चित सहमति को व्यक्त करना हो तब आप टेंटिवली अग्रीड का यूज करोगे। नेक्स्ट इज बिटरली डिसअपॉइंटेड, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक निराश और हताश। सो जब कोई व्यक्ति किसी उम्मीद या अपेक्षा के टूटने के कारण बहुत ज्यादा निराश और आहत महसूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं बिटरली डिसअपॉइंटेड। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड व्हेन शी डिडंट गेट द जॉब शी हैड प्रिपेयर्ड सो हार्ड फॉर। यानी वह अत्यधिक निराश हो गए जब उसे वह नौकरी नहीं मिली जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। सो अगर आप किसी व्यक्ति की गहरी निराशा को व्यक्त करना चाहते हो तो बिटरली डिसअपॉइंटेड परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली अमेज्ड, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से आश्चर्यचकित और अचंभित। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर या सुनकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्युटली अमेज्ड। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड बाय द ब्रेथटेकिंग व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। यानी पहाड़ की चोटी से दिखने वाला शानदार नज़ारा देखकर वह पूरी तरह से चकित रह गई। नेक्स्ट इज डीपली ऑफेंडेड, जिसका अर्थ होता है गहराई से आहत और अपमानित महसूस करने वाला। सो जब कोई व्यक्ति किसी टिप्पणी, व्यवहार या कार्रवाई से बहुत ज़्यादा आहत या अपमानित महसूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं डीपली ऑफेंडेड। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज डीपली ऑफेंडेड बाय हर रूड रिमार्क्स अबाउट हिज फैमिली। यानी वह उसकी अपने परिवार के बारे में की गई असभ्य टिप्पणियों से गहराई से आहत हुआ। तो अगर आप किसी व्यक्ति की गहरी आहत भावना को व्यक्त करना चाहते हो तो आप डीपली ऑफेंडेड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज वैक्यूली फैमिलियर, जिसका अर्थ होता है थोड़ा बहुत परिचित लेकिन स्पष्ट नहीं। सो जब कोई चीज़ या व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लगता है लेकिन पूरी तरह से याद नहीं आता या स्पष्ट नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं वैग्यूली फैमिलियर। यानी हल्का सा परिचित या अस्पष्ट रूप से जाना पहचाना। इसका एग्जाम्पल है, हर फेस लुक्ड वैग्यूली फैमिलियर बट आई कुडंट रिमेंबर वेयर आई हैड सीन हर बिफोर। यानी उसका चेहरा हल्का सा परिचित लग रहा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। सो अगर आप किसी चीज़ या व्यक्ति की अस्पष्ट पहचान को व्यक्त करना चाहते हो तो आप वैग्यूली फैमिलियर का यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह वैसे आप रिंग अ बेल का यूज़ भी कर सकते हो, जो एक ईडियम होता है। नेक्स्ट इज ब्लिसफुली इग्नोरेंट, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः अनभिज्ञ लेकिन चिंता मुक्त। तो जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण या गंभीर बात से अनजान होता है लेकिन यह अज्ञानता उसे चिंता या तनाव से मुक्त रखती है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लिसफुली इग्नोरेंट। सो यहाँ पे जो ब्लिसफुली है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति खुशी और शांति में है, भले ही वह सच्चाई से अनजान हो। और इग्नोरेंट ये बताता है कि व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में अनजान या अज्ञानी है। सो अगर आप किसी व्यक्ति की अज्ञानता के कारण उसकी शांति या खुशी को व्यक्त करना चाहते हो तो आप ब्लिसफुली इग्नोरेंट का यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, ही रिमेन ब्लिसफुली इग्नोरेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स हिज केयरलेसनेस वाज कॉजिंग। यानी वह अपनी लापरवाही से हो रही समस्याओं से अनजाने में आनंदित बना रहा। नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से आवश्यक और अपरिहार्य।
नहीं, जब कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली नेसेसरी, यानी पूरी तरह से आवश्यक या अत्यधिक ज़रूरी। इसका एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी टू ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हेल्दी। यानी स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना पूरी तरह से आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सो अगर आप किसी चीज़ की अनिवार्यता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप एब्सोल्यूटली नेसेसरी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ हाइली डिपेंडेंट, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक निर्भर। सो जब कोई व्यक्ति या चीज़ किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर होती है, तो उसे हम बोलते हैं हाईली डिपेंडेंट, यानी अत्यधिक निर्भर या बहुत ज़्यादा आश्रित। इसका एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी बच्चे भावनात्मक और आर्थिक सहायता के लिए अपने माता पिता पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। नेक्स्ट इज हाईली कंटेजियस, यानी अत्यधिक संक्रामक और तेजी से फैलने वाला। तो जब कोई बीमारी, भावना या विचार बहुत जल्दी और आसानी से दूसरों में फैलता है, तो उसे हम बोलते हैं हाईली कंटेजियस। इसका एग्जाम्पल है, द फ्लू इज हाईली कंटेजियस सो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल। यानी फ्लू अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए संक्रमित लोगों के करीब जाने से बचें। तो अगर आप किसी बीमारी या भावना के तेजी से फैलने को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप हाईली कंटेजियस का यूज़ कर सकते हो। इसमें जो हाईली होता है ना, वो ये दर्शाता है कि फैलने की क्षमता बहुत अधिक है, और जो कंटेजियस होता है वो ये बताता है कि कोई चीज़, खासकर बीमारी या भावना, दूसरों तक आसानी से फैल सकती है। नेक्स्ट इज डीपली अफेक्टेड, जिसका अर्थ होता है गहराई से प्रभावित। सो जब कोई व्यक्ति, भावना या स्थिति किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डीपली अफेक्टेड। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द ट्रेजिक न्यूज़ ऑफ हर फ्रेंड्स एक्सीडेंट। यानी वह अपने दोस्त के हादसे की दुखद खबर से गहराई से प्रभावित हुई। सो अगर आप किसी की भावनाओं, सोच या किसी घटना के असर को गहराई से व्यक्त करना चाहते हो, तो आप डीपली अफेक्टेड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी अत्यधिक विवादास्पद और बहस का विषय। सो इसका मतलब होता है बहुत विवादास्पद या ऐसी चीज़ जिस पर लोग बहुत ज़्यादा बहस करें और जिसकी राय को लेकर लोग बँटे हों। जब कोई विषय, व्यक्ति या घटना इतनी पॉपुलर हो कि उस पर लोगों की मिली-जुली राय हो और वो बहुत बहस या मतभेद का कारण बने, तो उसे हम बोलते हैं हाईली कंट्रोवर्शियल। इसका एग्जांपल है, द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल एंड हैज़ स्पार्क्ड नेशनवाइड प्रोटेस्ट्स। यानी नई सरकारी नीति अत्यधिक विवादास्पद है और इसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़का दिए हैं। नेक्स्ट इज हॉटली डिबेटेड, जिसका अर्थ होता है तीव्रता से चर्चा में और बहस का केंद्र। सो जब कोई मुद्दा इतना महत्वपूर्ण या विवादास्पद होता है कि लोग उस पर तेजी से, गुस्से में या जोश के साथ बहस करते हैं, तो उसे बोलते हैं हॉटली डिबेटेड। यानी किसी विषय पर जोर से या गर्मजोशी से बहस करना। हाईली कंट्रोवर्शियल एंड हॉटली डिबेटेड दोनों अलग अलग होता है। हाईली कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत विवादास्पद हो, यानी लोग उसके पक्ष और विपक्ष में बटे हो। और इसके विपरीत हॉटली डिबेटेड होता है जब किसी मुद्दे पर जोश से, गर्मजोशी से बहस हो रही हो, चाहे वह कंट्रोवर्शियल हो या ना हो। तो ओवरऑल हम कहेंगे हॉटली डिबेटेड का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिस पर लोग जोश, गुस्से या गंभीरता से बहस कर रहे हो। नेक्स्ट इज वाइडली एक्सेप्टेड, जिसका अर्थ होता है व्यापक रूप से स्वीकार्य और मान्यता प्राप्त। सो जब कोई विचार, नियम या परंपरा बहुत से लोगों, समुदायों या संस्थानों द्वारा स्वीकार की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं वाइडली एक्सेप्टेड, यानी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया या आमतौर पर मान्य। इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ। यानी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि नियमित व्यायाम से पूरे स्वास्थ्य में सुधार होता है। नेक्स्ट इज डीपली कंसर्न, जिसका अर्थ होता है गहराई से चिंतित और गंभीरता से सोचने वाला। सो जब कोई व्यक्ति किसी समस्या, स्थिति या व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता महसूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं डीपली कंसर्न, यानी अत्यधिक परेशान और फिक्रमंद। इसका एग्जाम्पल है, द डॉक्टर वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द पेशेंट्स वर्सनिंग कंडीशन। यानी डॉक्टर मरीज की बिगड़ती हालत को देखकर गहराई से चिंतित था। सो अगर आप किसी व्यक्ति की गहरी चिंता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप डीपली कंसर्न का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाईली रिगार्डेड, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित। सो जब कोई व्यक्ति, विचार या चीज़ समाज में बहुत आदर और सम्मान के साथ देखी जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हाईली रिगार्डेड। इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिकल रिसर्च। यानी उन्हें उनके चिकित्सा अनुसंधान में योगदान के लिए अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। सो अगर आप किसी व्यक्ति या चीज़ की उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप हाईली रिगार्डेड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज बिटरली ह्यूमिलिएटेड, यानी अत्यधिक अपमानित। सो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, अपमान या बेइज्जती महसूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं बिटरली ह्यूमिलिएटेड, यानी गहराई से अपमानित या अत्यधिक अपमान महसूस करना। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज बिटरली ह्यूमिलिएटेड व्हेन हिज मिस्टेक्स वर पॉइंटेड आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यानी जब उसकी गलतियों को सबके सामने उजागर किया गया, तो वह गहराई से अपमानित महसूस कर रहा था।
अच्छा, इसमें जो बिटरली होता है वो ये दर्शाता है कि अपमान या शर्मिंदगी बहुत गहरी और कड़वी भावना के साथ महसूस की गई। और ह्यूमिलिएटेड यह बताता है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहा है। सो ओवरऑल हम कहेंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति की गहरी बेइज्जती और शर्मिंदगी को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप बिटरली ह्यूमिलिएटेड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फुली अवेयर, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से जागरूक और सचेत। सो जब कोई व्यक्ति किसी विषय, स्थिति या खतरे के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो, उसे अच्छी तरह समझता हो और उससे पूरी तरह से वाकिफ़ हो, तो हम कहते हैं कि वह फुल्ली अवेयर है। इसका एग्ज़ाम्पल है, शी वाज़ फुल्ली अवेयर ऑफ द रिस्क बिफोर मेकिंग हर डिसीजन। यानी वह डिसीजन लेने से पहले जोखिमों के बारे में पूरी तरह से अवगत थी, पूरी तरह से जागरूक थी। सो ओवरऑल हम कहेंगे कि फुल्ली अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की पूरी जानकारी होना, समझ होना, बिना किसी संदेह के। नेक्स्ट इज़ फर्मली बिलीव्ड, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता से विश्वास किया गया और निश्चयपूर्वक स्वीकार किया गया। सो जब कोई व्यक्ति किसी विचार, धारणा या सिद्धांत को बहुत दृढ़ता और बिना संदेह के मानता है, तो उसे हम बोलते हैं फर्मली बिलीव्ड। इसका एग्जाम्पल है, शी फर्मली बिलीव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। यानी वह दृढ़ता से मानती थी कि कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की अटल आस्था या दृढ़ विश्वास को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप फर्मली बिलीव्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रूली अप्रिशिएटेड, जिसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से सराहा गया। तो जब कोई चीज़, व्यक्ति या प्रयास दिल से और ईमानदारी से सराहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रूली अप्रिशिएटेड। यानी वास्तव में सराहा गया या ईमानदारी और गहराई से प्रशंसा किया गया। इसका एग्जाम्पल है, योर हार्डवर्क इज ट्रूली अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द टीम। यानी आपकी मेहनत को टीम में सभी द्वारा वास्तव में सराहा जाता है। तो अगर आप किसी की वास्तविक और गहरी सराहना को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप ट्रूली अप्रिशिएटेड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेडली सीरियस, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक गंभीर। सो जब कोई व्यक्ति या स्थिति अत्यधिक गंभीर हो, तो उसे हम बोलते हैं डेडली सीरियस, यानी बेहद गंभीर, पूरी तरह संजीदा और मजाक से परे। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज डेडली सीरियस व्हेन ही सेड ही वुड क्विट हिज जॉब। यानी जब उसने कहा कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा, तो वह बेहद गंभीर था। सो अगर आप किसी व्यक्ति या स्थिति की अत्यधिक गंभीरता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप डेडली सीरियस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेस्परेटली ईगर, जिसका अर्थ होता है बेहद उत्सुक और अधीरता से इच्छुक। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने या करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित, उतावला या बेताब हो, तो उसे बोलते हैं डेस्परेटली ईगर। इसमें एक तरह की जल्दी और बेचैनी भी होती है, जैसे कि अगर वह चीज़ ना मिले तो बेचैनी बढ़ जाए। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज डेस्परेटली ईगर टू हियर द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। यानी वह प्रतियोगिता के नतीजे सुनने के लिए बेहद उत्सुक थी। तो अगर आप किसी व्यक्ति की अत्यधिक और अधीर उत्सुकता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप डेस्परेटली ईगर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज फियर्सली कॉम्पिटिटिव, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और आक्रामक रूप से संघर्षशील। यानी जब कोई व्यक्ति या स्थिति बहुत अधिक कॉम्पिटिटिव होती है, जहाँ हर कोई जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं फियर्सली कॉम्पिटिटिव। यानी बेहद प्रतिस्पर्धी, अत्यधिक संघर्षपूर्ण और जीतने की तीव्र इच्छा रखने वाला। इसमें जो फियर्सली होता है ना, वो ये दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र और आक्रामक स्तर की है, और कॉम्पिटिटिव ये बताता है कि कोई व्यक्ति या स्थिति जीतने की प्रबल इच्छा और संघर्ष से भरी हुई है। इसका एग्जाम्पल है, द जॉब मार्केट हैज़ बिकम फियर्सली कॉम्पिटिटिव इन रीसेंट ईयर्स। यानी हाल ही के वर्षों में नौकरी का बाजार बेहद प्रतिस्पर्धी हो गया है। तो अगर आप किसी व्यक्ति या स्थिति की अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता को व्यक्त करना चाहते हो, तो आप फियर्सली कॉम्पिटिटिव का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज अटरली डिवेस्टेटेड, यानी पूरी तरह से तबाह और भावनात्मक रूप से टूट चुका। सो जब कोई व्यक्ति या स्थिति इतनी ज़्यादा प्रभावित हो कि वह पूरी तरह से टूट जाए, चाहे मानसिक, भावनात्मक या भौतिक रूप से हो, तो उसे हम बोलते हैं अटरली डिवेस्टेटेड। यानी पूरी तरह से तबाह, अत्यधिक दुखी और भावनात्मक रूप से बिखर जाना। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज अटरली डिवेस्टेटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फादर्स पासिंग। यानी अपने पिता के निधन की खबर सुनकर वह पूरी तरह से टूट गई। नेक्स्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक घनी आबादी वाला और जनसंख्या से भरा हुआ। यानी जब किसी स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और वहाँ की जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे हम बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। यानी घनी आबादी वाला और बहुत अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल है, मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यानी मुंबई दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। एंड द लास्ट वन इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से बेतुका, बेहुदा, तर्कहीन। नहीं, जब कोई चीज़ या बात इतनी बेवकूफ़ी भरी या तर्कहीन हो कि उसे गंभीरता से लेना मुश्किल हो, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्युटली रिडिकुलस। एब्सोल्युटली रिडिकुलस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बात पूरी तरह से तर्कहीन या बेवकूफ़ी भरी लगे, या जब कोई चीज़ इतनी मूर्खतापूर्ण हो कि यकीन ना हो।
या फिर जब कोई बात इतनी अजीब या असंभव लगे कि हँसी आ जाए, तो उस सेंस में भी हम एब्सोल्युटली रिडिकुलस का यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, द आइडिया दैट द अर्थ इज़ फ्लैट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। यानी यह विचार कि पृथ्वी चपटी है, पूरी तरह से बेहुदा है या तर्कहीन है।